पहले प्रधानमंत्री मोदी की 100 रैलियों की रणनीति का आगाज। पंजाब के गुरदासपुर में साल की पहली चुनावी रैली की। गुरदासपुर में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर सीरियल अटैक। कहा, कांग्रेस की वजह से पाकिस्तान को मिला है मौका। प्रधानमंत्री ने एमपी के सीएम कमलनाथ के बहाने भी कांग्रेस को घेरा। कहा, दंगा आरोपियों को मिला सीएम का इनाम। राफेल डील पर मचे घमासान पर भी पीएम का वार। कांग्रेस पर लगाया सेना को कमजोर करने का आरोप। संसद में पीएम की गैर मौजूदगी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। ट्वीट में लिखा, राफेल की खुली किताब वाले इम्तिहान को छोड़कर भाग गए प्रधानमंत्री। वित्त मंत्री अरुण जेटली का राहुल गांधी पर तीखा वार। ट्वीट कर कहा, आपातकाल की तानाशाह के पोते ने दिखाया अपना असली डीएनए। जालंधर में साइंस कांग्रेस में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री। राहुल ने की छात्रों से अपील, पीएम से पूछे मेरे सवाल। पीएम के दौरे के विरोध में जालंधर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। पुलिस ने लिया हिरासत में। साइंस कांग्रेस में पीएम मोदी का वैज्ञानिकों को संदेश, सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं श्रेष्ठता भी दिखानी होगी। राफेल पर कांग्रेस के आरोपों पर राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया जवाब। कांग्रेस ने किया वॉकआउट। राज्यसभा में कश्मीर को लेकर भी बहस। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया हालात बदतर करने का आरोप। कांग्रेस के आरोप पर वित्त मंत्री जेटली का पलटवार। कहा, कश्मीर के हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। सामना में लेख के जरिए उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना। लिखा, जैसे कांग्रेस ने सिख हत्याकांड के लिए मांगी माफी, वैसे ही हिंदू नरसंहार के लिए माफी मांगे बीजेपी। मध्य प्रदेश में वंदे मातरम विवाद बढ़ने पर कमलनाथ सरकार का यू टर्न। सचिवालय में अब बैंड बाजे के साथ गाया जाएगा राष्ट्रगीत। मध्य प्रदेश में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मिलने वाली पेंशन पर रोक। कमलनाथ ने बदला पिछली सरकार का फैसला। शिवराज सिंह ने कमलनाथ सरकार से पूछा, पिछले किसके कहने पर लिया पेंशन रोकने का फैसला। मीसाबंदियों को बताया लोकतंत्र बचाने वाले सिपाही। दिल्ली विधानसभा में राजीव गांधी से संबंधित प्रस्ताव के मुद्दे पर हंगामा। बीजेपी विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप, सदन की कार्यवाही के दौरान की गई मारपीट, पगड़ी भी उतारी। राजीव गांधी को भारत रत्न वापस लिए जाने वाले प्रस्ताव को सदन की कार्यवाही से बाहर करने पर है घमासान। बीजेपी ने की है स्पीकर को हटाने की मांग। चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत पर कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। सेहत का हवाला देकर मांगी बेल। बुलंदशहर हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज 1 महीने बाद आज हुआ गिरफ्तार। खुर्जा इलाके से पकड़ा गया। कोर्ट ने योगेश राज को 14 दिनों के लिए जेल भेजा। पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी। योगेश के बचाव में आए बीजेपी सांसद भोला सिंह। कहा, हिंसा का असल आरोपी प्रशासन। बजरंग दल भी योगेश के समर्थन में आया। कहा, निष्पक्ष जांच होगी तो निर्दोष साबित होगा योगेश। बुलंदशहर मामले में अब तक 33 आरोपी गिरफ्तार। 3 दिसंबर की हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हुई थी हत्या। मेरठ में गौशाला निर्माण के काम में जुटा प्रशासन। सीएम योगी ने दी है 10 जनवरी के बाद सड़कों पर आवारा जानवर नहीं दिखने की हिदायत। यूपी के सभी जिलों में तेज हुआ गौशाला निर्माण। चीफ सेक्रेटरी ने जिलाधिकारियों की बैठक की। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का राहुल गांधी पर हमला। कहा, कुंभ के दौरान प्रयागराज में अपने दादा फिरोज खान की कब्र पर जलाए मोमबत्ती। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता बिजली विभाग के अधिकारी को धमकाया। बिजली चोरी के आरोपी को बचाने की कोशिश। कानपुर मेडिकल कॉलेज के 6 जूनियर डॉक्टर सस्पेंड। नए साल के जश्न के दौरान नशे में की थी मारपीट। बदायूं में मानसिक रोगियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस। एक एनजीओ के खिलाफ डाली गई थी याचिका। गाजीपुर हिंसा के लिए केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी के अफसरों पर उठाए सवाल। कहा, लापरवाही के चलपाही की जान। कानपुर में बीजेपी विधायक के जन्मदिन पर नेताओं ने बार बालाओं के साथ लगाए ठुमके। मेहमानों की आवभगत में जुटा पुलिस महकमा। कानपुर में सुपारी कारोबारी के ठिकाने पर आयकर विभाग का छापा। टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई। शामली में मां और बेटी की हत्या, बोरे में मिले शव। नए साल के मौके में कानपुर पुलिस ने लगवाए पोस्टर। पिस्तौल दिखाकर अपराधियों को शहर छोड़ने की चेतावनी। आजमगढ़ में खुदाई में मिली मूर्ति पर दावे को लेकर विवाद बढ़ा। पुलिस ने जब्त किया खुदाई में मिला सारा सामान। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने वंदे मातरम विवाद को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना।
कहा, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को न सिखाएं देशभक्ति। कमलनाथ के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की बिगड़ी जुबान, कहा, अधिकारी बात नहीं मानेंगे तो पीट कर करेंगे बाहर। मुरैना में यूरिया को लेकर मचा घमासान, किसानों की नकली होने की शिकायत। होशियारपुर में लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर बोला धावा, हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई। हरियाणा के फतेहाबाद में सीबीआई का छापा, रिश्वत लेने के आरोप में इनकम टैक्स के 3 अधिकारी गिरफ्तार। झज्जर में घने कोहरे के चलते केएमपी हाईवे पर दर्जनों गाड़ियां भिड़ी, कई लोग जख्मी। गुरुग्राम में युवक की पीट कर हत्या, मोबाइल फोन नहीं देने पर बदमाशों ने जान ली। फरीदाबाद में युवक के ऊपर से गुजरी मालगाड़ी, पटरियों के बीच लेटकर बचाई जान। तरन में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में खूनी झड़प, ईंट पत्थरों के साथ फायरिंग से इलाके में दहशत। लुधियाना में बदमाशों ने सरेराह एक शख्स से पैसे और मोबाइल छीने, सीसीटीवी में कैद हुई चपतमारी। बिहार के आरा में दरिंदगी का बनाया वीडियो वायरल, दोस्तों ने नशीली चीज पिलाकर रेप किया। हाजीपुर में दलित नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप, गांव के 3 दबंगों पर आरोप। नालंदा में बच्चों के झगड़े में 2 गुटों में हुई गोलीबारी, फायरिंग में दारोगा जख्मी। बिहार के दरभंगा स्टेशन को मिला A1 दर्जा, स्टेशन पर लहराया 100 फुट का तिरंगा। झारखंड के देवघर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से जीप सवार 5 की मौत। राजस्थान में अकबर और महाराणा पर फिर भड़की सियासत, स्कूली किताबों में प्रताप को महान बताए जाने पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, सीकर मंत्री का पुतला फूका। राजस्थान सरकार का फरमान, अब सरकारी दस्तावेजों पर नजर नहीं आएगी दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर। शिव भक्त बने राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मंत्री सालेह मोहम्मद, जैसलमेर के मंदिर में रुद्राभिषेक किया। झालावाड़ में कैदियों ने मनाया नया साल, जेल के अंदर हुआ गीत संगीत समारोह। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के शक में युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भरतपुर मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, प्रिंसिपल ने बिठाई जांच कमेटी। बाड़मेर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, मुहिम के दौरान अधिकारियों से भिड़े दुकानदार। भरतपुर में किसानों के सामने रबी की फसल की मुश्किल, कर्ज देने में बैंक कर रहे हैं आनाकानी। अलवर में धुंध के बीच खौफनाक हादसा, 1 दर्जन गाड़ियों में टक्कर। दिल्ली के फार्म हाउस में फायरिंग में जख्मी हुई महिला की मौत, अस्पताल में इलाज के दौरान गई जान। फायरिंग मामले में जेडीयू के पूर्व विधायक राजू सिंह के बाद पत्नी भी गिरफ्तार, सबूत मिटाने का आरोप। दिल्ली में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, पिता की डांट से खफा होकर उठाया कदम। दिल्ली में सुबह के वक्त घने कोहरे के चलते 20 से ज्यादा गाड़ियां टकराई, कई जख्मी। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में तेज रफ्तार वाहन युवक को रौंदा, मौके पर मौत। तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन के दौरान उछाले गए देशी बम, पुलिस वालों ने भागकर बचाई। शबरीमला में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ केरल में कई जगहों पर हिंसा, हिंदू संगठनों ने बुलाया था बंद। शबरीमला मामले में प्रदर्शन के दौरान त्रिशूर में 2 गुटों में झड़प, बीजेपी कार्यकर्ता समेत 3 लोगों पर चाकू से हमला। केरल के पंडलम में सबरीमला समिति के एक कार्यकर्ता की मौत, कल सीपीएम कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में हुआ था जख्मी। पराभूर में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, महिला पुलिसकर्मियों पर हमला किया। कोची में बंद के खिलाफ सड़कों पर उतरे लेफ्ट कार्यकर्ता, दुकानदारों को दी सुरक्षा। मलप्पुरम में सबरीमला मामले पर संघ और बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर लेफ्ट कार्यकर्ताओं का हमला, सबरीमला मुद्दे पर निकाल रहे थे बाइक रैली। मुंबई में क्रिकेट कोच रमाकांत अचरेकर का अंतिम संस्कार, सचिन तेंदुलकर समेत कई दिग्गज शामिल। मुंबई में बिल्डर ने खुद को गोली मारकर दी जान, प्रोजेक्ट में देरी के चलते तनाव था कारोबारी। गुजरात के भावनगर में अवैध खनन के खिलाफ मुहिम के दौरान हंगामा, पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला। पुलवामा में सेना से मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद, 4 जख्मी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने की मारे गए आतंकी के परिवार से मुलाकात, पुलिस पर लगाया आतंकियों के परिवारों को प्रताड़ित करने का आरोप। जैश सरगना मसूद अजहर ने कश्मीर में भेजा अफगानी आतंकी, जैश के आतंकियों को दे रहा है ट्रेनिंग। लातेहार में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, भारी तादाद में विस्फोटक बरामद। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में नशे में धुत युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़ा, गांव वालों ने मिलकर उतारा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फीले तूफान का कहर, सेना की पोस्ट भी आई चपेट में, 1 जवान शहीद, 1 जख्मी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में जारी किया है रेड अलर्ट, 4 से 6 जनवरी के बीच जमकर होगी बर्फबारी।
शिमला में पर्वतारोहियों को ट्रैकिंग पर न जाने की चेतावनी, अगले 72 घंटे तक भारी बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बर्फबारी का ताजा दौर शुरू, सैलानियों में जबरदस्त उत्साह, राजौरी की हवाओं का कहर, पीर पंजाल में गिर रही है बर्फ। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में सुबह से बर्फबारी, 1 फीट जमी बर्फ। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक हर तरफ बिछी बर्फ की चादर, मुश्किल में आईटीबीपी के जवान। बर्फबारी के बाद चमोली में जबरदस्त शीतलहर, बर्फ गिरती देखकर पर्यटक खुश। कोहली में पारा गिरने से जम गया पाइपों में पानी, आग जलाकर बर्फ पिघालने की कोशिश। फतेहपुर शेखावटी में घने कोहरे का कहर, धुंध की वजह से 3 हादसे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।